नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आज यानी कि शनिवार को ठंडी हवा चल रही है। कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मौसम में दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के काफी एरिया में बादल छाए रहेंगे, वहीं ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसका तापमान पर भी असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च को प्रदेश का सबसे ठंडा जिला यमुनानगर रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बदलते मौसम को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि फिलहाल मौसम खुश्क है और सब्जी फलों की पौधों में जो है पानी की आवश्यकता है तो सिंचाई की जा सकती है। अगर किसी ने अंतिम पानी नहीं दिया हो तो वह भी बदलते मौसम का सिंचाई करते समय जो है अवश्य ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब हल्की और मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना भी है। अगर गेहूं में पानी देना हो तो 2-3 दिन बाद सिंचाई करने की उन्होंने अपील की है। तो ऐसे में तो हरियाणा में ठंडी हवा के ने जो है कपकपी छुड़ा दी है और ऐसे में मौसम जिस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में इन हवाओं के माध्यम से दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर फरीदाबाद की बात करें तो बीते रोज फरीदाबाद सबसे गर्म यहां पर दिखाई दिया, उनका तापमान वहां पर अगर मौसम की बात करें तो जिस तरीके से लगातार मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है उसे बीते रोज जो है यहाँ जो टेम्परेचर दर्ज किया गया उसके अगर तुलना की जाए तो आज का जो टेम्परेचर है उसमें यहाँ बदलाव दिखाई दे रहा है और स्पष्ट तौर पर हरियाणा में हवा की दिशा में बदलाव के चलते 24 घंटों के दौरान जो है 11 डिग्री सेल्सियस दोपहर के तापमान में गिरावट। यहाँ पर दोपहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सप्ताह के शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। यानी कि तापमान का आंकड़ा 24 घंटे के अंतराल में गिरावट के ऊपर डालें तो सिरसा की अगर बात की जाए तो दोपहर का पारा तकरीबन 24.4% यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और मौसम का हाल जानते हैं और किस तरीके से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है पिछले दिन के मुकाबले। जिस तरीके से मौसम के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर दोपहर के समय टेम्परेचर जो है अधिक था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो सर्द हवाएं भी यहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं। ठंडी हवाओं ने कहीं न कहीं लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। तो उसको जानकारी लेने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और विजेंद्र कुम्हार गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से ही हालचाल जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और मौसम किस तरीके से करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पलवल चलते हैं और प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके का मौसम दिखाई दे रहा है अगर देखा जाए टेम्परेचर के हिसाब से।
गौरव बिल्कुल सही कहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में पूरी बढ़ोतरी देखी जा रही है। उसका अंदेशा पहले भी हो चुका था कि लगातार तापमान में कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसको लेकर मौसम विभाग बार बार चेता भी रहा था, बार बार कह भी रहा था कि लगातार स्थिति जो कहीं ना कहीं विकराल होती नजर आएगी। उसको लेकर लोग अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिसे कहते हैं कि कहने की गलतियां ऐसी दोहराई जा रही है, जिसके कारण लगातार तापमान में वृद्धि होती नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले सालों में कहीं ना कहीं 1 से 1.5% जो है तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। तो उसका असर अगर आप बात करें, अभी तो मार्च की आज 29 तारीख, और अगर हम तापमान की डिग्री की बात कर लेते हैं तो लगभग 38 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली गौरव बात इसमें देखने वाली ये होगी कि सुबह से शीतलहर तो चल रही है, लेकिन अगर सुबह की अगर बात करते हैं, सुबह बर्फीली हवा थी, कहीं ना कहीं स्वाभाविक है पहाड़ों में बर्फ गिरी है, तो उसका जो असर है वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। तो वही सुबह तो शीतलहर थी, लेकिन ज्यो जो सूर्य देव की जो किरण बढ़ती चली जा रही है और मौसम में गर्मी देखी जा रही है, तो वही चीज तापमान जो है अब बढ़ने लगा है। अब लगातार लोग घरों से बाहर निकलने लगे, तो कहीं ना कहीं बाजारों में अक्सर देखा जा रहा है कि पानी की मांग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि गला सूखने लगता है। लोग अपने घर से कुछ न कुछ खा पी कर निकलते हैं, तो लेकिन कुछ ही घंटे के दौरान जब वो बाजारों में खरीदारी करते नजर आते हैं तो उनका गला सूखता नजर आता है और वो कहने के पानी की बोतल लेकर अपने गले की प्यास बुझाते नजर आते हैं, क्योंकि तापमान में भी बढ़ती जा रही है। और लगातार अगर 38 डिग्री टेम्परेचर आज भी देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है गौरव आने वाले दिनों में, यानी कि एक से अब आने वाले समय फसल भी कटाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद कहना कि तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जब तापमान बढ़ेगा तो लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से लेकर जो दोपहर के 4 बजे तक भयंकर गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वो दिन भी लगता है कि अप्रैल के महीने में कहीं देखे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, स्वाभाविक है कहने के बीमारियों से भी मानव ग्रस्त होगा। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की भी चेतावनी है कि मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि अप्रैल के महीने तक कहना है कि मौसम बड़ा नरम हुआ करता था, तापमान में कटौती होती थी, लेकिन अब जो लगातार तापमान की वृद्धि हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं मानव के शरीरों पे भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि आज जो एक महासंयोग भी होने जा रहा है। जो शनि देव जो है वो अपनी कहना कहीं चाल जो है वो राशि बदल रहे हैं, उसका भी कहने के असर पड़ेगा। जी गौरव। ठीक है प्रवीण, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। इस बीच जो है गुरुग्राम चलते हैं। गुरुग्राम से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी तापमान को लेकर, किस तरीके की तापमान में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? क्या तापमान में गिरावट दर्ज की गई है? चूंकि सुबह से जिस तरीके से जो हवा, ठंडी हवा चल रही थी, कहीं न कहीं उसने जो है कपकपी तो छुड़ा दी है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार अपना मिजाज बदलता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीमारियों का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से कल मौसम ने करवट बदली और एकदम तापमान, अगर रात की बात करें तो तापमान काफी कम था, 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और अब सुबह की बात करें तो सुबह 24 डिग्री सेल्सियस, अगर गुरुग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो लुढ़कता नजर आया। बर्फीली हवाएं रात को चल रही थी और अभी भी जो शीतलहर है वो चलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2023 की बात करें, जिस तरह से विकराल जो गर्मी का रूप था, चिलचिलाती धूप थी, फिर तापमान 50 से अधिक बढ़ गया था, जिससे कि बिल्कुल लोगों के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ गई थी। लेकिन इस बार मौसम कैसा रहने वाला गौरव, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात करें तो काफी चिलचिलाती धूप और तापमान 38 से 40 के बीच में पहुंच गया था। तो आने वाले समय में भविष्य में ये और भी ज्यादा जो गर्मी का जो तापमान है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसका कारण अगर जानकारों की माने तो जिस तरह से अगर डेवलप क्षेत्र है, गुरुग्राम एनसीआर की बात करें तो ज्यादातर पेड़ों की कटाई के कारण जिस तरह से मौसम में तब्दीली आई है, जो कि लगातार बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, शीशे की बिल्डिंग है, जिसके चलते तमाम लोगों की जो आबादी बढ़ी है, वाहनों का जो दबाव बढ़ा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें बदलाव आया है। और यही कारण है इसके बदलाव के चलते कि भविष्य में आने वाले समय में जो गर्मी का तापमान है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि कल से राहत जरूर नजर आई है गर्मी को लेकर, शीतलहर चल रही है, जिस तरह से मैदानी इलाकों में हवाएं चल रही हैं,
पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम में एकदम अचानक से तब्दीली आई है। कल परसों तक लोग एसी चला रहे थे, पंखे कूलर चला रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से सर्दी की सी दस्तक हो गई, तो लोगों ने कल बिल्कुल कूलर पंखा से परहेज किया और आज बिल्कुल शीतलहर चल रही है। फिलहाल धूप जरूर निकली है, लेकिन मीठी मीठी धूप है, लेकिन भविष्य में ये गर्मी और भी ज्यादा लोगों पर भारी पड़ सकती है। गौरव, बिल्कुल विजेंद्र, भविष्य को लेकर देखते हुए यानी कि भविष्य की क्या बात की जाए, यहाँ पर आज का दिन जिस तरीके से तापमान में गिरावट नजर आई है, यानी कि अगर पिछले दिन पर अगर नजर डालें तो वहां जो है तापमान लगातार गरमाया हुआ था, वृद्धि की तरफ था, तापमान लगातार बढ़ा हुआ था। ऐसे में जो है लोग जो है नारियल पानी की तरफ जो है रुख कर रहे थे, ठंडे पानी की तरफ रुख कर रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारी भी जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। प्रवीण, किस तरीके से लोग जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? क्या कुछ कोई अलर्ट यहाँ पर मोड पर, एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग? क्योंकि देखिए छोटी मोटी जो बीमारियां रहती हैं, लगातार जब मौसम बदलता है तो तापमान में चेंजेस होते हैं, ऐसे में जो है शरीर का भी तापमान चेंजेस लगातार होते हैं, तो वो फेज को मेंटेन करना कहीं ना कहीं यहाँ पर बीमारियों का दस्तक देना यहाँ पर दिखाई देता है। गौरव, बिल्कुल सही कहा है आपने। जहां नारियल के पानी की जो एकदम मांग बढ़ जाती है, तो यही नारियल अभी कुछ ही यानी कि आज से 2 महीने पहले 40 रुपए प्रति एक नारियल के हिसाब से सड़कों के 20 सड़कों में देखा जा सकता था। थोड़ा सा समय बढ़ा 50 हो गया, थोड़ा सा और समय बढ़ा 60 हो गया। आज तो अति ही कर दिए कि वही नारियल का पानी, जो नारियल जिसमें सब पानी लेकर अपने कहने के शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए, यानी कि तापमान को बराबर रखने के लिए, उस नारियल पानी को जो स्वास्थ्य विभाग भी कहता है, तमाम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कहीं पेट में जब दिक्कत होती है तो नारियल पानी का सेवन अति बेहद जरूरी हो जाता है। तो उसके साथ साथ आज वही नारियल का पानी अगर हम बाजार में लेने जाते हैं, तो कल ही की बात करते हैं, कल ही बाजार में 80 रुपए का एक नारियल बाजार में बिकते हुए देखा गया। लोगों ने तो जब इसका रेट सुना तो वो चक्के रह गए। उनका कहना है कि 80 रुपए चंद दिनों पहले ही 40 रुपए का हुआ करता था, अब ये 80 रुपए का हो गया। तो बड़ी हैरानी की बात है। तो ये सबसे हैरानी की बात है कि अभी तो गर्मी इतनी बड़ी नहीं है। ये जरूर है कि चेतावनी दे दी गई है, और ये जरूर है कि आने वाले दिनों में कहना कि तापमान जो है बिल्कुल बढ़ेगा, और ये कहना कि घातक भी सिद्ध होगा, क्योंकि जो बार बार बताया जा रहा है कि ये तापमान की बढ़ोतरी से मानव शरीर पर असर तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको बचना और एहतियात लेनी बहुत जरूरी है। बार बार डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर आपकी दिक्कत जब शुरू हो जाती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ORS का जो घोल आता है वो अपने घरों में रखिए। ग्लूकोज होता है वो भी समय समय पर पीना शुरू कीजिए, और पानी की मात्रा को बढ़ाकर रखिए। बाजार अगर किसी बहुत जरूरी काम हो तो ही आप घर से निकले, अन्यथा आप अपने घरों में रहें, क्योंकि बढ़ते तापमान को देखकर कहने की आपको इन चीजों को दिक्कत का सामना स्वाभाविक है करना पड़ेगा। जरा इसमें चीज और बात होगी कि डॉक्टरों की कहीं ना कहीं जो OPD रहेगी उसमें लगातार बढ़ोतरी हम देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साथ साथ एडवाइस भी देते हैं कि आप घरों में रहकर अगर इस तरह का उपचार करते हैं तो आपको जो है निजी अस्पतालों या सरकार जो नागरिक अस्पताल है वहां शायद पहुंचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग कहने के बढ़ती लापरवाही कर जाते हैं, जैसे ही घर के AC में से निकलते हैं, यूं कहे कि गाड़ी भी ये वातावरण को अनुकूलित होती है, उसके AC से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी एकदम जो लू का तपेड़ा लगता है वो पूरे शरीर को तोड़ कर रख देता है, और वो कहने के नुकसान देता है। वही दिन आने वाले हैं, क्योंकि मई जून तो अभी बाकी है, जैसे अभी तो ट्रेलर है, अभी तो अप्रैल की शुरुआत है। बड़ा स्वाभाविक है तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि तो बनने का समय है, जो है बहुत जरूरी। ग्लेशियर लगातार जो है वो पिघलते जा रहे हैं, और पिघलने का जो नुकसान है कि जो पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हम सबको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, और उसकी चेतावनी लगातार पिछले कई सालों से दी जा रही कि आने वाले समय में 1.5 डिग्री तक तापमान की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा गौरव चिंता का विषय होगा कि किस तरह से सबको बचाना होगा, क्योंकि लगातार छोटे बच्चे हैं, घरों में बुजुर्ग हैं, उनको भी बचाना जरूरी है, खुद को भी बचना जरूरी है। तो आने वाले समय गौरव जो है ये कहना के कठिनाइयों से भरा होगा, आम लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है, स्वास्थ्य विभाग बार बार कह रहा है AC में रहते हैं तो वो उस समय निकले जब मौसम और तापमान बराबर का हो, तभी आप घर से निकले, अन्यथा आप अपने स्थानों पे बने रहे, या अगर धूप में घूमे तो सिर्फ
अपने ऊपर कोई सूती कपड़ा या साफी वगैरह कुछ लेकर निकले, बचाव करके चले। हाँ, एक चीज और भी बार बार कही जाती है कि वो पानी की बोतल को लेकर साथ चले और उसको लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ दो साथी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? उमेश जी, लगातार तापमान बढ़ रहा है, तापमान को देखकर बीमारियां भी बढ़ रही है। आप खुद अभी बाहर से आए तो कैसा महसूस हो रहा है कि क्या तापमान में वृद्धि देखी जा रही पिछले दिनों में और आज के दिनों में? वृद्धि लगातार बढ़ी रही है तापमान के अंदर, तो लोग परेशान हो रहे हैं। दोपहर को मार्केट और सड़क बिल्कुल सुनसान सी हो जाती है। अभी मार्च में है, मार्च के लास्ट में चल रहे हैं, लेकिन दोपहर के टाइम ऐसा लगता है कि मई जून के महीने में चल रहे हैं। बिल्कुल सड़क खाली, बाजार सुनसान से हो जाते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि धूप बढ़ रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे कौन से प्रमुख कारण है जिस कारण तापमान में वृद्धि देखी जा रही है? मौसम विभाग क्या कहता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कई तरह की न्यूज सुनने मिल रही है। पहले युद्ध चल रहे थे, जो वॉर वगैरह चली है, बम वगैरह फटे हैं, उसमें तापमान बढ़ा है। और जो प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है उस वजह से पेड़ कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन व्हीकल्स बढ़ रहे हैं सड़क के ऊपर। हर व्हीकल बिना एसी के चलता नहीं है। आज आप कहीं आज भी व्हीकल से आप चलते हैं तो बिना एसी के नहीं चल पाते हैं। तो जो व्हीकल चलेंगे, एसी की गर्मी तो बाहर ही निकलेगी और कहीं तो तापमान बढ़ता जा रहा है। सब जगह वायुमंडल सारा गर्म होता जा रहा है। गौरव बिल्कुल सही कहा है। लगातार सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बढ़ते वाहनों की पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो प्रमुख कारण भी देखा जा सकता है। हरियाली जो लगातार जो आम जगह जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, लगातार कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है जिस तरीके के अपने मिजाज को लगातार बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं 2 अप्रैल तक जो है खुश्क बना रहेगा, क्योंकि इस बीच जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है लगातार हावी है। यानी कि 29 और 30 तारीख तक के लिए पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर आंशिक तौर पर जो है ये हवाओं को लगातार रुख बदलता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान गर्म था वो अब तापमान में गिरावट यहां पर स्पष्ट तौर पर ठंडी हवाओं के माध्यम से दिखाई देगी। विजेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है, कुछ जो सीजनली बीमारी है वो भी लोगों को हुई है। बुखार, खांसी, जुकाम का जो दौर है वो चल रहा है। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अचानक जो भीषण गर्मी पड़ रही थी 2 दिन पहले, एकदम मौसम में तब्दीली जैसे कल हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम का जो मिजाज बदला है उसके चलते कहीं ना कहीं बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। साथ ही साथ आने वाले भविष्य में गर्मी का जो कहर है वो भी देखने को मिल सकता है। और कल मौसम की बात करें तो कल भी मौसम खुश्क रहेगा और तापमान 31 से 35 के बीच में रहने वाला है। और ऐसे में बेहद जरूरत है अपने आप को बचाने की। अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी या नींबू पानी का इस्तेमाल करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें, पानी की बोतल अपने साथ रखें, साथ ही साथ अपने चेहरे को ढककर निकले और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी जो गर्मी है उसका जो भयंकर रूप है वो देखने को मिलता है, जिससे पिछले साल जो देखने को मिला था कि जो तारा था वो अंगारे बरस रहे थे और किस तरह से लोग घरों में डूबते हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम बदला है उससे नुकसान जरूर लोगों को होते नजर आ रहा है। गौरव, अगर बात की जाए विजेंद्र, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कोई इनपुट किस तरीके से जो है एडवाइजरी या फिर कोई गाइडेंस इस मौसम से जो है बचने की, या फिर कोई गर्मी की तरफ जो है इशारा कि जिस तरीके से अब जो है दिन लगातार बढ़ते जाएंगे? और जो पश्चिमी विक्षोभ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 29 और 30 तारीख तक के लिए पश्चिमी विक्षोभ का भी असर यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि आईएमडी के द्वारा जो है लगातार कहा जा रहा है कि इसका असर जो है आंशिक तौर पर हवाओं पर यहां पर दिखने को मिलेगा। हवाओं में लगातार इसमें आंशिक तौर पर जो है बदलाव यहां पर दिखाई देंगे। कभी ठंडी हवा तो कभी इसकी जो हवा का जो रुख है वो भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो क्या उसके लिहाज से कुछ जो है नई गाइडेंस या नया इनपुट निकल कर आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से? कुछ जानकारी? जितेंद्र, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरह से मौसम का जो मिजाज बदलेगा आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है ही। साथ ही साथ जिस तरह से अगर मौसम विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं कल भी और कुछ दिनों तक ये जो मौसम है उसमें खुश्क मौसम रहने वाला है। जो हवाओं का जो तेज हवाओं का जो वो है वो रुख लगातार बढ़ता देखने को मिल सकता है, और जिसके कारण कई तरह से बीमारी का जो है वो
मंजर देखने को मिल सकता है, चाहे खांसी जुकाम बुखार जिस तरह से चल रहा है इस तरह का और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में बचाव की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ मौसम में जिस तरह से तब्दीली आई है, कल मौसम अगर रात की बात करें तो 16 से 18 टेम्परेचर हो गया था, फिलहाल अब 24 टेम्परेचर है। मौसम में काफी खुश्क हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। गौरव, ठीक है प्रवीण जी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या पलवल की अगर बात की जाए तो वहां पर जो हवाओं का रुख है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? क्या गति किस तरीके की दिखाई दे रही है? हवाएं क्या जिस तरीके से ठंडी हवाएं जो है, जिस तरीके से कल से ही हम देख रहे हैं लगातार जो है ठंडी हवाओं का रुख जो है यहाँ पर तेज है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका कारण है ये बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर जो है मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बात बताया कि बीमारियों का असर है, चूंकि लगातार देखिए इस तरीके से मौसम लगातार चेंजेस आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं कामकाज के लिए, तो वहां जो है पानी का सेवन करने या ठंडी चीजों को जो है सेवन करने से कहीं ना कहीं उनके शरीर का तापमान भी यहाँ पर गड़बड़ा जाता है। और ऐसे में अगर बात की जाए किसान के माध्यम से, किसानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हवाओं का चलना कहीं ना कहीं गेहूं जैसी फसल के लिए तो यहाँ पर अच्छा नहीं रहने वाला। दोनों बिल्कुल सही कहा है कि बीती रात में मौसम में कहीं ना कहीं मिजाज बदला है। मिजाज बदलने के बाद स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं पहाड़ों पे बर्फ गिरने के कारण ही जमीनी स्तर पर जब हवाएं चलती हैं तो लगातार बीती रात से हवा चल रही है और हवा भी काफी ठंडी चल रही है। सुबह जैसे लोगों ने उठ के घरों से बाहर निकले, शहर पे निकले, तो उनको ठंड महसूस हुई। जो कल तक एक टी शर्ट में घुमा करते थे, अब वो फिर से सुबह गर्म कपड़े पहन के घर से निकलते देखे गए। हम जब उनसे जानकारी लेगी तो उन्होंने बताया कि रात कल शाम तक तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई ऐसा नहीं थी। कल के तापमान में काफी बढ़ोतरी थी, लेकिन रात ही रात में ठंडी हवाएं चली हैं, तो जिसके कारण लोगों को घरों में रात को सोते वक्त जो पंखे चलाए जा रहे थे वो भी बंद करने पड़े हैं और सुबह सुबह ठंड का काफी अच्छा असर देखा गया है। यानी कि जाती हुई ठंड एक बार फिर से बैग मार चुकी है, वो कहीं ना कहीं वो लोगों को ठंड का दुख एहसास कराया। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं जो बदलते मौसम की प्रक्रिया को, क्यों ग्रहों की चाल जो है, आज जो 29 तारीख है ग्रहों की चाल को लेकर बात करते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति जब बदलाव, ग्रहों के जब चाल में बदलाव आता है, जैसे शनि आज अपनी किसी और राशि छोड़कर दूसरी अन्य राशि में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है शनि देव की जो है कि इसका असर सीधा सीधा पड़ता है पृथ्वी पे। तो ये तमाम चीजें जो शास्त्रों को कहना है कि इसका भी सीधा असर पड़ता है और वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में पर जो है इसका किस तरीके से असर पड़ेगा आप जो है प्रवीण? क्योंकि देखिए अभी जो है तमाम ऐसी जगह पर हैं जहां पर गेहूं की खेत में जो है गेहूं की फसल खड़ी हुई है और गेहूं की फसल में जो है सिंचाई भी करनी है, और ऐसे में हवाएं भी तेज हैं। अगर हवाओं के दौरान जब गेहूं की फसल में अगर सिंचाई की जाती है तो कहीं ना कहीं वो वहां पर गेहूं की फसल गिरने का यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा जो है किसान के सामने खड़ा हो जाता है। गौरव बिल्कुल सही कहा, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान इस समय खेतों में है, क्योंकि फसल बिल्कुल कटनी शुरू हो चुकी है। तमाम किसान अपने खेतों में उस मेहनत को पूरी करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस समय जब ये हवाएं चलती हैं तो हवा में कहीं ना कहीं आग लगने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, जो कि एक किसान की मेहनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि ऐसे में किसान कुछ नहीं कर पाता, प्रयास तो बहुत करता है जो फसल को बचाने के लिए, और ऊपर से हवाएं चल रही है, हवाएं इतनी खतरनाक इतनी तेज चल रही है, किसान को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपने परिवार के साथ अपने लेबर के साथ किस तरह खेतों में काम करेगा, क्योंकि एक तरफ हवा चल रही है, ऊपर से कहीं ना कहीं आग लगने का भी खतरा, चाहे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा, ये तमाम खतरा बना हुआ है। विजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप जो खेती किसानी के हिसाब से जो है अगर देखा जाए, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो है अगर बीते दिन के पर नजर डालें तो सबसे ठंडा प्रदेश यानी कि हरियाणा प्रदेश में जो है सबसे अगर बात की जाए जिले की तो यमुनानगर पर 13.4% के आसपास टेम्परेचर रहा था। बिल्कुल, देखिए गौरव, हर जिले का तापमान में बात करें तो 1 या 2% उसमें फर्क रहता है। तो वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में फिलहाल 24 डिग्री सेल्सियस अब इस वक्त तापमान है, और कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं हैं किसानों के लिए भी इन हवाओं का जो
नुकसान उनका हो सकता है। अगर बात करें जिस तरह से फसल, जो खड़ी फसलें होती हैं, जब तेज हवाएं चलती है और उसमें नमी होती है, तो कहीं ना कहीं फसलों का जो है गिरने का डर रहता है, और साथ ही साथ अब उसमें सिंचाई भी की जानी है, और उसके चलते कहीं ना कहीं मौसम को, जिस तरह से फसल अब की कटाई होनी है अब भविष्य में, अब मौसम फसलों की, तो कहीं ना कहीं ये हवाएं हैं फायदेमंद नहीं है फसलों के लिए। और ऐसे में जो तेज धूप अगर निकलती है तो कुछ दिनों के लिए तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, उसकी कटाई होगी। चलिए विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से हरियाणा में ठंडी हवाओं ने कपकपी छुटा दी है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाके में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आईएमडी ने भी ये अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरीके से मौसम बदलेगा तो कहीं ना कहीं बादल भी छाए रहेंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला